जय हिंद मित्रों। फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसाराम स्वामी पुनः एक बार हिंदी वर्णमाला के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, उनके लिए भी उपयोगी है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी का आधार है वर्णमाला। और वर्णमाला में भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि हम उच्चारण पर ध्यान दें। वर्ण किस प्रकार से उच्चरित करें, इसके बारे में कल भी हमने बात की थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम संयुक्त वर्ण विश्लेषण कर रहे हैं। कल हमने वर्णमाला के बारे में जाना था। तो संयुक्त वर्ण विश्लेषण में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी द्वित्व वर्ण आता है, द्वित्व वर्ण का मतलब होता है दो वर्ण एक साथ। संयुक्त वर्ण का दूसरा नाम है द्वित्व वर्ण, यानी जो भी दो वर्ण एक साथ आते हैं उनके अंदर जो ऊपर आता है वर्ण वो हमेशा आधा होता है, अर्थात मात्रा रहित, स्वर रहित होगा। जो वर्ण नीचे आएगा वो सदैव पूरा होगा, अर्थात मात्रा सहित होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करें, मात्रा सदैव नीचे वाले वर्ण पर होगी, ऊपर वाला वर्ण सदैव मात्रा रहित होगा। और शॉर्ट में इसको कैसे करें, मात्रा रहित ऊपर का वर्ण आधा और पहले उच्चरित होता है, मात्रा सहित नीचे का वर्ण पूरा होता है और बाद में उच्चरित होता है। अब मूल रूप से जो संयुक्त वर्ण है वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम उनको पढ़ें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो समस्या हमारे आगे आती है, रह के रूप। रह के कितने रूप है? कुछ बच्चे इसको कु बोलते हैं, कुछ बच्चे क्रय बोलते हैं। तो ये रह का रूप नहीं है, ये री है। ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखें। कै प्लस री, कृषि, कै-री-शी। और ये द्वित्व वर्ण भी नहीं है क्योंकि ये स्वर आ गया। जिस वर्ण के अंदर स्वर आएगा वो द्वित्व नहीं होगा, वो मात्रा होगी। द्वित्व वर्ण या संयुक्त वर्ण के अंदर दो व्यंजन निश्चित रूप से आएंगे, वही द्वित्व होगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। र का पहला रूप जो आप सभी जानते हैं, रक्षा, प्रखर, ये र का पूरा रूप है। दूसरा रूप ये है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं भी ये है क्या, इसके अंदर ये हलंत है और ये इधर वाला र है। जो भी नीचे से गोल वर्ण है, नीचे से गोल वर्ण कौन कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ये नीचे से गोल है, देख लें। इनके नीचे सहारे के लिए पाई का प्रयोग होता है और पाई के साथ रह का प्रयोग होगा, और ये रह पूरा होता है। स्वर या मात्रा इसी के साथ बोलते हैं। जैसे राष्ट्र, यानी र पूरा ट आधा। कुछ बच्चे सोचते हैं ट पूरा है, बड़ा है। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, हमारा सीधा सा अर्थ है नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, पूरा होगा। ये देखिए, मात्रा सदैव नीचे वाले वर्ण पर, नीचे का वर्ण पूरा होगा और बाद में उच्चरित होगा। ये बात और ध्यान रखनी है। तो राष्ट्र, राष्ट्र नहीं बोलेंगे, राष्ट्र, उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। ट्रेक, टरेक, यानी ट आधा, ये रह। दूसरा, जो भी खड़ी पाई वाले वर्ण है इनके अलावा, जैसे ये देखें कै, ये खड़ी पाई है इसके अंदर, ये ग, इसके अंदर भी खड़ी पाई है। तो खड़ी पाई वाले जो भी वर्ण है, खड़ी पाई वाले जो भी वर्ण है उनके अंदर रह का ये रूप आएगा, क्योंकि यहाँ हमें हलंत की जरूरत नहीं है, ये पाई अपने आप इसको सहारा दे रही है। तो नम्र, न म र, बाद वाले पे दबाव, नम्र, नम्र नहीं, नम्र, क्रिया नहीं होता ये, करिया, यानी क बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है कौन सा, र। इस बात का विशेष ध्यान रखें। र बड़ा है, नीचे का वर्ण सदैव बड़ा होगा, उस पे ही मात्रा बोली जाएगी और वो बाद में उच्चरित होगा।
जैसे पहले क री या करिया, उसके बाद में र का चौथा रूप, ये आधा र है, इसको अर बोलते हैं। जैसे सर्व सरव, ये जिस वर्ण के ऊपर है उससे पहले उच्चरित होगा, वही नियम। नीचे का वर्ण पूरा होता है, बाद में बोला जाता है, और मात्रा नीचे के वर्ण पर ही उच्चरित होगी। तो सर्व, ये ध्यान रखें, नीचे बोला तो रे पर दबाव, ऊपर रे है तो पहले वर्ण पर दबाव, जैसे नम्र क्रिया। लेकिन सर्व अथर्व, अथर्व, थ के ऊपर बल, से के ऊपर बल। अब यदि 2-3 आधे वर्ण एक साथ आ जाए तो हम क्या करें? 2-3 वर्ण अगर एक साथ आ जाते हैं और उनमें रे भी शामिल है तो रे सबसे पहले बोला जाएगा, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे रे के साथ अन्य आधा वर्ण आने पर पहले रे ही उच्चरित होगा। कैसे? ऊर्ध्व, कुछ बच्चे इसको उधर्व बोलते हैं, वो गलत है। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, अधः नीचे की ओर, ये और देख लें। कुछ बच्चे वत सरिया बोलते हैं, नहीं ये गलत है। व र त स ये, यानी ऊपर का वर्ण सबसे पहले आएगा, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। वर्तस्य, वर्तस्य का अर्थ होता है मसूड़ा। अब बाकी के वर्ण जब भी हम लिखते हैं, उच्चरित करते हैं, तो हमें उच्चारण और वर्ण का पता होना चाहिए। ये आधा है रे, आधा है री, आधा है व, आधा है ये, आधा है म। तो रसव, पहले वर्ण पर दबाव बहुत ही कम होगा। आधा है रस्व, रस्व, रास, हृदय। इस बात में विशेष ध्यान रखें, हृदय में संयुक्त वर्ण नहीं है, ये री की मात्रा है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दें। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सा द्वित वर्ण नहीं है, उसमें प्रश्न आता है क्रय, समय, स्वे, हरि, यानी कौन सा द्वित वर्ण नहीं है या संयुक्त वर्ण नहीं है। हमारा उत्तर होगा 1 2 3 4। कौन सा होगा? 4 नंबर। री द्वित वर्ण नहीं है, संयुक्त वर्ण नहीं है, ये केवल मात्रा है री। अब ये देखें, हवेन सांग, है वेन सांग, हवेल, हम इसको वहेल बोलते हैं, वहेल गलत है, हवेल। बाह्य, अगर ये है, अगर इसके साथ में मात्रा आ गई तो बाह्या। ब्रह्म सीधा मैं है, अगर ये खड़ी पाई एक और आ गई तो ब्रह्मा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह लय आधा है और लय, हलाद, आ है लाद, ऊपर वाला वर्ण पहले, नीचे वाला बाद में, नीचे वाले के ऊपर मात्रा। हने आधा है और न चिन्ह। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, चिन्ह, ये गलत है। चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ची आधा है और न। अब ये दध, सिद्धार्थ, द्व, द्वितीय, इसका उच्चारण और ध्यान दें। द्वितीय बोलते हैं हम इसको, द्वितीय बोलते हैं, दी नहीं, द्वितीय, ई के ऊपर बल देना है, द्वितीय। द्र, द्राक्षा, दग, उद्गम, दे, उद्योग, दद, ये दो दे, उद्दाम, उद्धाम नहीं होगा, उद्दाम। अब देखें, ऊपर के वर्ण में पहले वर्ण पर दबाव, नीचे के वर्ण में बाद वाले पे दबाव। सर्व, धर्म, कर्म, मर्म, से, ध, के, मैं के ऊपर दबाव है, नीचे वाले में बाद वाले पे। क्रम, नम्र, पत्र, पत्तर, नंबर, कर्म नहीं बोलेंगे, क्रम, नम्र, पत्र, बाद वाले पे दबाव।
ये श के इस रूप के बारे में कल हमने बात की थी जब हिंदी वर्णमाला पढ़ी थी। विश्व दो रूपों में प्रचलित है, दोनों रूप सही है। विश्व विश्व, श्वान श्वान, श्रोण श्रोण, श्रृंगार श्रृंगार। अब इनमें से किस शब्द में, प्रश्न आ जाए, इनमें से किस शब्द में द्वितीय वर्ण या संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है? हमारा उत्तर क्या होगा? श्रृंगार। 4 नंबर में द्वितीय वर्ण या संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। एसआई के पेपर में यह प्रश्न पूछा हुआ है। आगे स्वर के बारे में हम बात करते हैं। स्वर की परिभाषा, मुख से स्वतंत्र रूप से निःसृत ध्वनियां स्वर कहलाती है। हिंदी में या दूसरी परिभाषा, कई बार परिभाषा भी पूछ लेते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की मदद के मुख से उच्चरित ध्वनियां स्वर कहलाती है। अब मात्रा क्या है? मात्रा की 2 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा, व्यंजन के साथ प्रयुक्त स्वर रूप को मात्रा कहते हैं, और दूसरी परिभाषा, स्वर के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। दोनों परिभाषाएं एक साथ नहीं आएंगी, एक ही परिभाषा पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश व्याख्याता परीक्षा के अंदर हिंदी विषय में पूछा गया था कि मात्रा की परिभाषा क्या है, उसमें उत्तर था 2 नंबर, 1 नंबर परिभाषा नहीं आई थी। अब स्वर के कितने रूप है? कल हमने बात की थी, स्वर के 2 रूप है। लघु, इसमें 1 मात्रा का समय होता है, और गुरु, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। उदाहरण के तौर पर, यदि लघु को बोलने में 1 सेकंड का समय लगे तो गुरु को बोलने में 2 सेकंड का समय लगेगा। अब स्वर के 2 रूप, लघु और गुरु हो गए, लेकिन 2 रूप और है, एक तो मूल रूप और एक मात्रिक रूप। मूल रूप जब ये मूल में आता है, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। मात्रिक रूप में आए तो ऐसे आएगा, ये चिन्ह देख लें, ये आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इसको स्पष्ट करने के लिए हमने 12 खड़ी लिखी है। क के साथ ए मिला हुआ है, तो क का की कु कु क्री के कई को कौ। लघु 4 है, ए ई उ री, ये इनकी मात्राएं हैं। गुरु 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये इनकी मात्राएं हैं। अब हम इसको याद कैसे करें? ए आ ई, दोबारा देखें, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। आगे का जो प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि समान स्वर या युग्म स्वर कितने हैं? तो युग्म स्वर के जोड़े 3 हैं, ए आ ई उ। ये लघु रूप, ये दीर्घ रूप, ये लघु रूप, ये दीर्घ रूप, ये लघु रूप, ये दीर्घ रूप। ए ऐ और ओ औ समान स्वर नहीं है। पहली बात तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा जाए भी ए ऐ और ओ औ का निर्माण किससे होता है, तो कुछ व्याकरणाचार्यों ने ये लिखा है कि ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर ऐ, ए प्लस उ बराबर ओ, और ए प्लस ओ बराबर औ। तो आगे का प्रश्न जो पेपरों में पूछा जाता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी में मूल स्वर 4 हैं। कौन कौन से? ए ई उ री, यानी हिंदी में मूल स्वर 4 है, बाकी संयुक्त स्वर है। धन्यवाद। कल हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से आप क्लासेस देखते रहिए। प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।